हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? फाइन? अच्छे, चलो। तो बच्चों, एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम साई क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज जो बच्चों अपन टॉपिक ले रहे हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही काम आने वाला है आपके साइंस में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको खुशी होगी कि ये तो अपने 10th क्लास में किया है। यस, तो आज अपन थोड़ा इसको ट्रिग्नोमेट्री को आगे भी सीखेंगे। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री और ये फिजिक्स का बेसिक है, इसको अपन आगे डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन है उसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में टेबल ड्रॉ करना। तो 10th क्लास में आपने टीचर से सीखा होगा टेबल ड्रॉ करना 0 to 90 तक जो भी है। आज अपन जो टेबल सीखेंगे वो फिंगर फॉर्मूले से सीखेंगे। क्या होता है फिंगर फॉर्मूला? इसमें आपको टेबल लर्न नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये आपका फिंगर हो गया, ये हो गया थंब। ये किसको प्रेजेंट करेगा? 90 को। ये थंब के पास वाली फिंगर है वो 60 को, ये 45, ये 30 और ये 0। बस सबसे छोटी वाली फिंगर है, सबसे छोटी वाली उंगली है वो किसको प्रेजेंट करेगी? 0 को। और सबसे बड़ी वाली किसको प्रेजेंट करेगी? 90 को। और आपको ध्यान रखना फॉर्मूला नंबर ऑफ फिंगर्स रिमेनिंग, जो भी आपकी उंगली बची हुई है, डिवाइडेड बाई 4। अगर आपका साइन थीटा आता है तो आपको चलना है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के सुइयों की डायरेक्शन में। और अगर आपका कॉस थीटा आता है तो आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी के सुइयों के ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? अब देखो अपना फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल अपने को फाइंड आउट करना है साइन 30 की डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे? तो अपना फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ फिंगर्स रिमेनिंग अपॉन 4। ये तो आएगा ही। अब साइन थीटा, साइन थीटा है तो आपको किधर जाना है? क्लॉकवाइज, यानी इस साइड में, ये वाली डायरेक्शन में। तो साइन 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये रहा 30 के बाद में क्या है अपना नंबर ऑफ फिंगर रिमेनिंग्स, कितनी उंगली बची हुई है? ओनली फॉर 1। क्लियर? 1। तो यहां क्या जाएगा आपका 1। अब इसका स्क्वायर रूट 1 का 1 ही होता है और 4 का 2। ये आ गई वैल्यू। कोई टेबल ड्रॉ नहीं करनी है आपको। फॉर एग्जांपल अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 60 की, तो वही फॉर्मूला है नंबर ऑफ फिंगर रिमेनिंग अपॉन 4। नंबर ऑफ रिमेनिंग अपॉन 4। अब साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और साइन 60 में क्या करना है आपको? क्लॉकवाइज चलना है, यानी वही वही घड़ी के सुइयों को, यानी इस डायरेक्शन में। 60 ये रहा। अब क्या है? नंबर ऑफ फिंगर रिमेनिंग, यानी 60 के बाद में कितनी फिंगर है आपकी? 1 2 3। तो यह कितना आ जाएगा? 3। बस 3 रूट 3 और 4 का क्या हो जाएगा? 2। कितना इजी आ गया आपके। कोई टेबल लर्न नहीं करनी है आपको, फिंगर फॉर्मूले से सीधी आ रही है वैल्यू। अब चलते हैं कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज करो अपने को कॉस 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सपोज करो। तो ये तो अपना फॉर्मूला ही है अपॉन 4। अब आपको क्या करना है? नंबर ऑफ रिमेनिंग्स कॉस थीटा, और कॉस थीटा में आपको क्या देना है? एंटी क्लॉकवाइज। किधर जाना है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये वाली डायरेक्शन में जाना आपको। क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 0 की। ये 0 क्या है? नंबर ऑफ फिंगर रिमेनिंग 0 के बाद अपने को इधर जाना है। रिमेनिंग कितनी रही? 1 2 3 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 कैंसिल, कितना केवल 1, पॉजिटिव 1 आ गया कि नहीं? किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल cos 45 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये तो आएगा फिक्स है। अब cos 45 वही कहां जाना है आपको? एंटी क्लॉकवाइज। 45 कहां है? यहाँ पे। नंबर ऑफ फिंगर्स रिमेनिंग पर साइड में 1 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 2 एंड 2/4 कितना हो गया? 1/2 और 1/3 इज 1/2। देखो किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आप। कितना इजी फॉर्मूला हो गया है। tan की करनी है तो sin अपॉन cos डिवाइड कर देंगे। cot की करनी है तो उसका ऑपोजिट कर दो, tan का उल्टा 1 अपॉन cot। cosec की करनी है तो sin इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec। sec की करनी है तो 1 अपॉन cos। तो गया कि नहीं? और किसी की भी वैल्यू ले सकते हो। किसके लिए बेटा? बोलो। sin 90। चलो sin 90 ये रहा। sin 90 इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला ही है 4। साइड में कहा जाना है आपको? क्लॉकवाइज, यानी नीचे की साइड में। 90 कहां है? यहाँ पे। नंबर ऑफ फिंगर रिमेनिंग कितना है? 1 2 3 4। तो 4 अपॉन 4 ये आ गया sin 90। ले लो सर। क्लियर? तो किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो।
cos 90, चलो cos 90 ले लेते हैं। उस बच्चे की आवाज आ रही है सर cos 90, चलो बेटा cos 90 ले लेते हैं। cos 90 इज इक्वल टू कोई 4 cos थीटा में किधर जाना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की साइड में 90, रिमेनिंग फिंगर है ही नहीं, क्या हुआ, नहीं है तो 0, क्या 0, बस क्लियर। तो फिंगर फॉर्मूले से अपन कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको सीधा सा ध्यान रखना है, थंब है वो 90 ऊपर करेगा और सबसे छोटी वाली 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60। अगर आपको sin थीटा की वैल्यू जाननी है तो क्लॉकवाइज चाहिए, cos की चाहिए तो आप एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, क्लियर। तो किसी की भी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अपने टेबल ड्रॉ करना सीख लिया, क्लियर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट आगे के फॉर्मूले, और भी इजी बताता हूं, वो भी आपको फिंगर फॉर्मूले से बताऊंगा। तो देखें आगे का टॉपिक। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री टेबल ड्रॉ कर ली, अभी अपन फॉर्मूलाज देखते हैं। और तो वही अपनी फिंगर फॉर्मूला है, थंब के पास वाली जो फिंगर है ये प्रेजेंट करेगी फर्स्ट साइन और cos थीटा, सेकेंडरी फिंगर जो है tan और cot, और थर्ड करेगी आपकी sec और cosec। इसको भी लर्न करने का तरीका है अपना बहुत इजी। देखो साइन और कोसाइन, साइन और कोसाइन, साइन न कोसाइन न, दोनों साथ साथ आ रहे हैं तो इनको साथ में लेना है, यहाँ साइन और ये कोसाइन यानी cos, साइन और कोसाइन तो साथ साथ आ गए। फिर देखो सेक और कोसेक, यहाँ देखो साइन न कोसाइन न, साथ आ गए। फिर ये देखो सेक कोसेक, यानी ये भी साथ आ, ये लो ये सेक और ये कोसेक, तब अपना बचा क्या, tan और cot ही बचा, तो यहाँ आ जाएगा tan और ये cot। बस ये आपको ध्यान रखना है, सी वाले फॉर्मूले सारे एक साइड होने चाहिए, तो वाक नहीं, सीधा लन रह जाएगा, कोई फिंगर फॉर्मूला नहीं, सीधा इजी। देखो ये वाला साइन कोसाइन, तो साइन न कोसाइन तो न, तो ये साथ में आ गए। सेक कोसेक, सेक यानी क, कोसेक यानी ये, तो ये भी साथ में आ गए। तो अब आपका बचा कौन, tan और cot, ये ले लिया tan और cot, क्लियर। और सेकंड आपको क्या ध्यान रखना है, जो सी वाले है वो सब एक साइड में होने चाहिए, सी वाले फॉर्मूले, क्लियर। अब देखो इससे अपन फॉर्मूले और निकालेंगे, तो ये वही आ गई फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थर्ड फिंगर, क्लियर। तो साइन कोसाइन तो न, सेक कोसेक तो क, तो बचा क्या आपका tan एंड cot। तो इससे अपन फॉर्मूले निकालने हैं, देखो आप फॉर रेसिप्रोकल फॉर्मूला सी ऑपोजिट, आपको क्या देखना है, ऑपोजिट देखना है। तो इसको थोड़ा सा मैं देखो ऐसे लिखने का तरीका है, वो यहाँ लिख देते अपन tan और ये cot। तो ये देखो आपकी मूवी सर्किल बन रहा है। अब देखो इससे फॉर्मूला है, तो फर्स्ट अपन क्या निकालना है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला सी ऑपोजिट, सी ऑपोजिट ये नहीं सामने साइन, तो इसको ऑपोजिट देखो ये रहा, क्या दिख रहा है साइन ऑपोजिट कोसेक, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, वाक नहीं सी ऑपोजिट। और देख लो कोई भी आप, ये देखो cos ऑपोजिट क्या दिख रहा है, सेक cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। फिर देखो ये tan, इसको ऑपोजिट ये रहा, tan का ऑपोजिट क्या हो गया cot, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। फिर देखो cot, cot को ऑपोजिट में ये देखो tan, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। sec, sec का ऑपोजिट क्या है cos, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। और सिमिलरली sin का ऑपोजिट क्या है cos, तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। तो निकल गए नहीं 6 फॉर्मूले, कोई लर्न नहीं करना पड़ा आपको, करना पड़ा किसी को, नहीं करना पड़ा, इजीली। तो सीधा ध्यान रखना है साइन कोसाइन, सेक कोसेक, और पीछे क्या रहा है tan cot, और उससे देखो सी ऑपोजिट, क्लियर। तो ये आपके 6 फॉर्मूलाज और हो गए। अब देखते हैं सेकंड क्लॉकवाइज फॉर्मूला। क्लॉकवाइज फॉर्मूला आपको बस एक ध्यान रखना है, फॉर्मूला सूत्र जो है फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड, इससे भी अपन फॉर्मूला निकालेंगे। यही अपनी जो होगा पिक्चर, इसी को देखते हैं अपन वापिस, देखो वही साइन कोसाइन tan ऑपोजिट cot, sec और cosec, ये sec
और ये cosec। एक और क्या रन करने को बोला था, क्या सी वाले फॉर्मूले एक साइड, ये है सी वाला। क्या करना है अपने को, क्लॉकवाइज, वही घड़ी के सुई वाला, ये रहा क्लॉकवाइज, ऐसे होता है क्लॉकवाइज। क्या करना है फॉर्मूला क्लॉकवाइज, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड, कोई भी ले लो आप फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल साइन ले लिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये फर्स्ट हो गया, तो ये क्या हो गया सेकंड, तो ये क्या हो गया थर्ड, cos थीटा अपॉन cot थीटा, cos थीटा अपॉन cot थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। cot को क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन sin, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, वापस sin, कोई भी ले सकते हो एनीवन। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लो आप फर्स्ट, तो ये सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा थर्ड। तो फर्स्ट क्या है आपका cos, तो cos थीटा इज इक्वल टू सेकंड cot थीटा अपॉन cosec थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। एनीवन, कोई भी ले सकते हो। और देखो आप फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, ये ले, चलो ये ले लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो ये थर्ड, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो आप, कोई भी। और कौन सा है बेटा, ये चलो ये ले लो, इसको लो, तो ये क्या हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो क्या हो गया sec थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन sin थीटा, tan थीटा अपॉन sin थीटा, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज फॉर्मूला। क्लियर, तो 6 फॉर्मूला ये जो के 6 ही हो गए। और बनाए, चलो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूले बना देते हैं अपन, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लियर। चलो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूले देखते हैं अपन, वही देखो इधर थर्ड एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूला, वही आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड अपॉन थर्ड। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, इसको अपोजिट जाना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा ये ना, अब आपको किधर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा आपका, ये इधर जाता है, आप लोगों को किधर जाना है इधर, ये वाला फॉर्मूला देगा। एंटी क्लॉकवाइज में ये होगा, ये किधर हो रहा है, इधर से देंगे तो क्लॉकवाइज, सॉरी, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, तो वही फॉर्मूले देखो, फर्स्ट इज इक्वल टू क्या होता है सेकंड अपॉन थर्ड, कोई भी ले सकते हैं अपन। एंटी क्लॉकवाइज में इधर से चलना आपको, उधर से नहीं जाना है, इधर से। फॉर एग्जांपल ये लेना है फर्स्ट, तो sin tan, और ये क्या हो जाएगा sec, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड tan थीटा अपॉन sec थीटा, क्या नहीं, tan को क्या लिखेंगे sin अपॉन cos, cos का 1 अपॉन sec कैंसिल हो गया sin थीटा। और ले सकते हो आप, इसका लेना है, इसका लेना है, चलो 1, ये 2, ये 3, sec थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट, ये सेकंड क्या हो जाएगा आपका cosec, और थर्ड cot, cosec थीटा अपॉन cot थीटा, cosec का हो गया 1 अपॉन sin, और इसका cos अपॉन sin, sin कैंसिल, वापस 1 अपॉन cos sec हो जाएगा। कोई भी ले सकते हो, कोई भी, फॉर्मूला फिक्स है, इसका ले बेटा। और चलो बताओ एनीवन, कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी ले सकते हो, ये लेना है, चलो ये ले लेते हैं फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा थर्ड, cos थीटा इज इक्वल टू सेकंड क्या है आपका sin थीटा अपॉन tan थीटा, ये हो गया। किसी का भी ले सकते हो आप, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये लेना है, चलो ये ले लेते हैं भाई, cot को 1, ये सेकंड, ये थर्ड, cot थीटा इज इक्वल टू क्या देखा cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये हो गया। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, कोई नहीं। चलो और देखते हैं आगे फॉर्मूले, और निकालते हैं अपन। तो नेक्स्ट अपन फॉर्मूले निकालते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में आपने किया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किया था नहीं, तो उसी फॉर्मूले को अपन देखते हैं। तो वही अपना फिंगर फॉर्मूला है आपका sin cosine, पास में क्या ना sec cosec क, तो बच्चा क्या आपका रिमेनिंग tan एंड cot। क्लियर, वही सेकंड क्या बात करता है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको सी वाले फॉर्मूले कहां रखना है आपको, एक साइड, ये देखो cos cot cosec। क्लियर, वही फॉर्मूला है आपका।
यहाँ पे अपन ने 1 देख दिया। अब आपको वही देखो, फर्स्ट ये हो गया आपका, इधर से जाना है, एक छोड़ के, फिर एक छोड़ो, फिर इधर से वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर एक छोड़ा, फिर अब देखो इधर से फर्स्ट आपको यहां से स्टार्ट करना है, तो ये देखो फर्स्ट तो क्या रहा साइन, फिर ये लेना है और लास्ट में क्या लेना है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हो गया देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से स्टार्ट हुए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फिर एक ट्रायंगल छोड़ दो, नेक्स्ट ट्रायंगल वही अपना क्लॉकवाइज, ये देखो यहां से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से स्टार्ट करना है ना, तो यहां 1 ये है, फिर उसके बाद में ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो क्या देगा सेकंड फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हो गया। थर्ड, फिर एक ट्रायंगल छोड़ दो, नेक्स्ट ट्रायंगल यही वाला क्लॉकवाइज। अब कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से हो रहा है, तो tan स्क्वायर थीटा, फिर ये 1, फिर sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कितना इजी हुआ देखो, वही ट्रायंगल वाला शेप लेना है, क्लॉकवाइज जाना है, पहले इसका स्क्वायर करना है, यहां से स्टार्ट करना है, तो ये देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर एक ट्रायंगल छोड़ो, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से 1 का स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा। फिर एक ट्रायंगल छोड़ो, यहीं से यहां से स्टार्ट हो रहा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटीज आपके फार्मूला आ गए, इससे अपन और फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग फार्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल cos स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट हो जाएगी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो अलग अलग वैल्यू आप है वो फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये अपने बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं जो आपको देखने हैं, तो ये अपना यूज होगा आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे क्या होता है, तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।